Middle East work right now, two of you might know, and we're doing very well. We have militarily defeated that particular opponent, and we're never going to let that opponent ever, Charles agrees with me even more than I do, we're never going to let that opponent have a nuclear weapon. They know that, and they've known it. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि बरतानवी शाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं कि ईरान जौहरी बम नहीं रख सकता। अमरीका ने ईरान को फौजी शिकस्त दी है। व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलका के एजाज में शाही की तकरीब से खिताब। इससे पहले कहा कि ईरान ने अमरीका को बताया है कि वो तबाही के दहाने पर है। ईरान चाहता है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो अमरीका आबना हुर्मुज़ खोल दे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हुर्मुज़ को फौरी खोलने और जौहरी प्रोग्राम पर बाद में बात करने की ईरानी तजवीज़ सदर ट्रंप के सामने आई, लेकिन वो उसे कबूल करने के हक में नहीं। CNN का कहना है कि अमेरिका ईरान जितने दूर नजर आ रहे हैं उतने हैं नहीं। पस मंजर में दोनों मुल्कों के दरमियान भरपूर सफारतकारी चल रही है। व्हाइट हाउस इशाइये में ट्रंप के खिताब के बाद अपनी गुफ्तगू में शाह चार्ल्स ने ईरान या जंग का जिक्र नहीं किया। बरतानवी खबर एजेंसी का कहना है कि शाह चार्ल्स बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान नहीं। वाशिंगटन में बरतानवी सफारतखाने ने बकिंगम पैलेस से रुजू करने को कहा, जिससे फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुशीरों को ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती नाकाबंदी की तैयारी की हिदायत कर दी। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप समझते हैं कि तनाज़े से निकलने या दोबारा बमबारी करना नाकाबंदी बरकरार रखने के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक है। अमरीका ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदी आयद कर दी। इन इदारों और शख्सियात पर इल्ज़ाम है कि ईरान के बैंकारी शोबे की मदद करते हैं। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक इन इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर का तेल पार कराने में मदद दी है। Immediate aftermath of 9/11, when NATO invoked Article 5 for the first time, and the United Nations Security Council was united in the face of terror, we answered the call together, as our people have done so for more than a century, shoulder to shoulder through 2 world wars, the Cold War, Afghanistan, and moments that have defined our shared security. Today, Mr. Speaker, that same unyielding resolve is needed for the defense of Ukraine and her most courageous people. अमरीकी कांग्रेस से खिताब में शाह चार्ल्स का बरतानिया अमरीका इत्तेहाद पर जोर। कहा कि यूरोप और अमरीका की शराकत दारी आज पहले से ज़्यादा अहम है। जो इत्तेहाद 9/11 के बाद नजर आया उसकी आज यूक्रेन की दिफा के लिए ज़रूरत है। बरतानिया और अमरीका का इत्तेहाद सिर्फ माजी की कामयाबियों पर कायम नहीं रह सकता। यूक्रेन में क़याम अमन के लिए मगरबी इत्तेहाद का बरकरार रहना ज़रूरी है। जंग नेटो के अज़म का इम्तिहान है। यूक्रेन की दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म की ज़रूरत है ताकि एक हकीकी, मुनसिफाना और पायदार अमन यकीनी बनाया जा सके। नए ख़तरात मजबूत दिफाई कोशिशों का तकाजा करते हैं। ममालिक अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद रहेंगे। माजी के तमाम इख्तलाफात के बावजूद बरतानिया अमरीका ने मुश्तरका रास्ते तलाश किए। बरतानिया और अमरीका का इत्तेहाद तारीख़ के अजीम तरीन इत्तेहादों में से एक है। व्हाइट हाउस में शाही की तकरीब से खिताब में भी शाह चार्ल्स का अमरीका के साथ गैर मुतज़लज़ल अज़म का इजहार। कहा कि यूरोप और अमरीका के दरमियान शराकत दारी बहुत अहम है। मुत्तहदा अरब अमारात का तेल पैदा करने वाले ममालिक के फोरम्स ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती हुक्काम का कहना है कि अरब अमारात तेल की फरोख्त पॉलिसी में खुदकारी हासिल करेगा। फैसला 1 मई से नाफिज होगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया था। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक प्लस में रूस और दीगर ममालिक शामिल हैं। ओपेक और ओपेक प्लस तेल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं।
खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। आलमी मंडी में ब्रेंट $111.2 फी बैरल पर आ गया। WTI $100 फी बैरल का हो गया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत खलीज ताउन काउंसिल का हंगामी मुशावरती इजलास। अरब मीडिया के मुताबिक इजलास में मुश्तरका तौर पर काम को मजीद मजबूत बनाने और बहरानों से निमटने के तरीका कार के लिए मरबूत हिकमत अमली तैयार करने पर जोर दिया गया। इजलास में बहरीन के शाह हमद बिन ईसा, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, कुवैत के वली अहद और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने शिरकत की। अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि खलीजी ममालिक की सलामती एक दूसरे से जुदा नहीं, खलीजी ताउन काउंसिल की तमाम ममालिक का मुश्तरका दिफा नागुज़ीर है। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11:30 बजे तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। मुल्की मुआशी सूरत हाल समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। वफाकी काबीना को खित्ते में अमन के क़याम से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि जजेस का तबादला सज़ा नहीं है। ये बार काउंसिल्स का देरीना मुतालबा रहा है कि जजेस की रोटेशन होनी चाहिए। कमीशन के इजलास में जिन जजेस का ट्रांसफ़र किया गया है उन्हें सुनना लाजमी नहीं। जजेस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा होते हैं। जब कमीशन अफसरान का तबादला हो सकता है तो जजेस का भी हो सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि अदलिया की जड़ें नहीं काटी हैं, अदलिया की आज़ादी पर कोई कदगन नहीं, जुडिशल कमीशन में कोई फैसला आईन और कानून के खिलाफ नहीं हुआ। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस अमन रफ़त इम्तियाज़ की सिंध हाई कोर्ट तबादले की कसरत राय से मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस कादिम सूमरो के तबादलों की सिफारिश वापस ले ली गई। इलामी के मुताबिक जजों के तबादले के बायस खाली नशिस्तों को सिर्फ ट्रांसफ़र जजेस के जरिए पुर किया जाएगा। तबादलों से पैदा होने वाली नशिस्तें नई तकर्री के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। इजलास से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर उन्हें ज़ाती तौर पर सुनने की इस्तदा की थी। मौक़िफ़ अपनाया था कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र मामले से पहले कमीशन इजलास में उन्हें सुना जाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जुडिशल कमीशन इजलास में जजों का तबादला अक्सरियत से हुआ। जजों का तबादला आज़ाद अदलिया के तस्वुर के खिलाफ है। जजों ने जब हलफ लिया था तो आइन में लिखा था कि मर्जी के बगैर तबादला नहीं किया जाएगा। जजों का मौक़िफ़ सुने बगैर पसंद नापसंद पर तबादला अदलिया पर हमला है। सेनेटर अली जफ़र का कहना था कि 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा था। कमीशन में जस्टिस अरबाब और जस्टिस कादिम के तबादले का एजेंडा वापस ले लिया गया। जजों के तबादले की कोई वजह होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जजों का बिला वजह तबादला नहीं कर सकते। कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से हराकर HBL PSL 11 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बाबर आजम ने 59 गेंदों पर 4 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 103 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने रवा सीजन में दूसरी सेंचुरी बनाई। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 151 रन बनाकर आउट हो गई। एरन हार्डी ने 3, सुफियान मुकीम और मोहम्मद बासित ने 2-2 विकेटें हासिल की। इवेंट में आज एलिमिनेटर 1 में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। फातेह टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से एलिमिनेटर 2 में मुकाबला करेगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। शुक्रिया मोहसिन नकवी चेयरमैन का कि उन्होंने कराची के क्राउड को इजाजत दी मैच देखने, लेकिन हमने साबित किया कि कराची वाले के किंग का मैच नहीं होता। कराची में कराची का पूरी आवाम क्राउड भरा हुआ था। इस चीज़ का ये पैगाम है कि हम कराची वाले क्रिकेट से प्यार करते हैं। मैं फर्स्ट टाइम स्टेडियम में आके मैंने मैच देखा, मैंने बाबर आजम को देखा। बाबर आजम ने कमाल कर दिया, बहुत बेहतरीन खेला। बाबर आजम ने सेंचुरी करी है भाई, 100 रन बनाए बाबर आजम ने। बाबर आजम
कराची के शायकीन का पैसा वसूल। PSL के क्वालिफायर मैच में पेशावर ज़ल्मी की शानदार कारकर्दगी। बाबर ने शानदार सेंचुरी मनाकर शायकीन के दिल जीत लिए। फैंस का कहना है कि बाबर आजम जिस तरह खेले वो उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनकी ये फॉर्म बरकरार रहेगी। कराची वालों को ऐसे मैच देखने के लिए होने चाहिए। लाहौर से ज्यादा अब कराची में भी मैच होने चाहिए। बहुत मैच लाहौर में हो गए। जो बाबर आजम की जो बैटिंग थी, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, वो देख के जो मजा आया है, जो चस आ गई है, पैसा वसूल परफॉर्मेंस थी आज बाबर आजम की। बाबर फॉर्म में आया है, किंग ने अभी भी किया और किंग हमेशा करेगा। बाबर आजम ने आज सेंचुरी की, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह से दुआ है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसा ही करे और आगे T20 में भी ऐसा ही करे इंशाल्लाह पेशावर से फाइनल में मुलाकात होगी। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि प्लेयर्स के लिए हर दिन एक जैसा नहीं होता। वक्त के साथ बहुत कुछ सीखते हैं। कभी कभी एक चीज़ ठीक करने के लिए आपकी पूरी बैटिंग तब्दील हो जाती है। जब आप गिर कर वापस आते हैं तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। लोग कहते हैं कि वो मैचेस नहीं जितवाते। अपनी वीडियोस देखकर समझने की कोशिश की कि वो कहाँ गलत हैं। पेशावर ज़ल्मी की यहाँ तक रसाई उनकी वजह से नहीं, सबकी मुश्तरका मेहनत है। लाहौर में 2 एलिमिनेटर मैचेस और फाइनल के लिए शायकीन का जोश और खरोश। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद निजी कोरियर कंपनी के दफ्तर जा पहुंची। अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को लाइव देखने के लिए शायकीन की लाइनें लग गईं। HBL PSL के पहले एलिमिनेटर मैच में आज मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। हारने वाली टीम इवेंट से आउट हो जाएगी। फातेह टीम एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला करेगी। नेपरा ने 25 किलोवाट और उससे कम सोलर सार्फिन के लिए नेपरा से लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी। वजीर पावर अवैस लगारी की खुसूसी हिदायत पर पावर डिवीजन ने नेपरा को खत लिखा था। पावर डिवीजन ने 25 किलोवाट और उससे कम सोलर सार्फिन के लिए नेपरा से लाइसेंस खत्म करने की दरख्वास्त की थी। नेपरा ने पावर डिवीजन के खत के बाद सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेबनान में इस्राएली हमले में 3 इमदादी कारकुनान समेत 5 अफराद शहीद हो गए। लेबनान के वजीर आजम ने कहा है कि जनूबी लेबनान में सिविल डिफेंस के एहलकारों को इसराइल की जानिब से निशाना बनाना नया जंगी जुर्म है। इसराइली वजीर आजम का मंगल के रोज लेबनान में हिजबुल्लाह की बड़ी सुरंग तबाह करने का दावा। बहरा अरब में अमरीकी अफवाज की नाकाबंदी जारी। अमरीकी अफवाज ने ब्लू स्टार 3 नामी जहाज को रोककर तलाशी ली। शुबा था कि तिजारती जहाज अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरानी बंदरगाह जाने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी अफवाज ने यकीन दहानी लेने के बाद कहा कि जहाज ईरान की बंदरगाह नहीं जाएगा, उसे छोड़ दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीका मशरक़ वस्ता में नाकाबंदी जारी रखे हुए है। अब तक 39 जहाज़ों को रीडायरेक्ट किया गया है। अमरीका के सिर्फ 34% वोटर अमरीकी सदर ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमईन। रॉयटर्स और इप्सॉस के सर्वे के मुताबिक पसंदीदगी की शरह मजीद गिर गई। गुज़िश्ता सर्वे में ये शरह 36% थी। सर्वे ट्रंप पर हमले से पहले का है। पिछले साल जनवरी में जब ट्रंप ने ओहदा सदारत का हलफ उठाया था तो उनकी कारकर्दगी से 47% अमरीकी वोटर्स खुश थे। 28 फरवरी को ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले और उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रंप की रेटिंग में मुसलसल कमी आ रही है। सोमाली कज़ाकों के हाथों यरगमाल बनाए गए बहरी जहाज ऑनर 25 के अमले में सवार पाकिस्तानियों के अहल खाना परेशान। जहाज के अमले में 10 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी कज़ाकों के हाथों यरगमाल हैं। 21 और 22 अप्रैल को 2 अलग अलग जहाज़ों को सोमाली कज़ाकों ने यरगमाल बनाया। यूरोपीय नेवल फोर्स का कहना है कि वो सोमालिया के फोर्सेस से राबते में है और कज़ाकी के दोनों वाक़यात की मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। यूरोपीय नेवल फोर्स का कहना है कि वो मगरबी बहर हिंद में 2008 से कज़ाकों से निमटने के लिए मुतहरिक किरदार अदा कर रही है, जो जहाज़ों को महफूज गुज़रगाह फराहम करने में मुआवन साबित होती है। कैम्बोडिया में 54 गैर कानूनी तारकीन वतन पाकिस्तानी ज़ेर हिरासत। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि गैर इंसानी सलूक का सामना है, बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, डिपोर्ट करने के लिए रिश्वत मांगी जाती है। हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सफारतखाने ने जेर हिरासत पाकिस्तानियों के लिए कौंसलर रसाई मांग ली है। वतन वापस लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन आगा रफ़ीउल्लाह का भी इज़हार तशवीश, पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी का मुतालबा कर दिया। जिला और अगज़ई में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुश्ती मेले के मकाम पर सैलाबी रेलों के बायस दर्जनों दुकानें और मकानात पानी में बह गए। रास्ते में आने वाली मुतादिद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें भी बह गईं। पेशावर, मालाकंड और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। लाहौर में तेज़ आंधी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। भावनगर और गुजरात समेत पंजाब के बाज़ इलाकों में भी बारिश हुई। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर पीर के रोज बिजली के ब्रेकडाउन के बाद कराची शहर में पानी की सप्लाई पर असरात बरकरार। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक शहर को 12 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना है। मुतबादिल लाइनों के जरिए शहर को पानी फराहम किया जा रहा है। बिजली की बंदिश और पानी के बैक प्रेशर के बायस 3 लाइनें मुतासिर हुई थीं। लाइन नंबर 1 और 2 की बहाली जुमे तक मुतवक्के है। ये है कि कंप्यूटर सिस्टम नहीं है। 1 हफ्ते ज़्यादा हो गया मैंने फ़ाइल जमा कराई है, अभी आओ लेने के लिए टाइम पे टाइम दे रहे हैं, मिल नहीं रही है। थोड़ी इन चीज़ों में थोड़ा मुश्किलात हैं। मुश्किलात ये है कि भाई रश की वजह से, स्टाफ कम होने की वजह से टाइम लग जाता है। बलूचिस्तान में एक्साइज एंड टैक्सेशन के मुताबिक तकरीबन 7 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, जिनमें बड़ी तादाद मोटरसाइकिलों की है। ताहम हज़ारों गाड़ियाँ ताहाल मालिकान के नाम मुंतकिल नहीं हुई। मसले के हल के लिए बलूचिस्तान हुकूमत की खुसूसी ट्रांसफ़र मुहिम जारी। ट्रांसफ़र फ़ीस मुकम्मल तौर पर मुआफ़ कर दी गई। शहरियों ने हुकूमती इक़दाम को खुशाइंद करार देते हुए कहा है कि महकमा एक्साइज में अमले को बढ़ाया जाए। पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुबैना मुकाबलों में एक बार फिर तेजी आ गई। लाहौर समेत दीगर शहरों में एक ही रोज़ में 5 मुबैना मुकाबले, 11 मुल्ज़िमान मारे गए। पुलिस के मुताबिक लाहौर में 6 मुल्ज़िमान मारे गए। मुबैना मुकाबले डिफेंस, इकबाल टाउन और चूंग में हुए। शेखुपुरा में CCD और इश्तिहारी मुल्ज़िमान के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 मुल्ज़िमान हलाक हुए। साहिवाल में भी CCD से मुबैना मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। कराची में मंकी पॉक्स के एक और केस की तस्दीक। सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल में मरीज में एमपॉक्स की तस्दीक। मरीज की उम्र 39 साल है और पठान कॉलोनी का रहायशी है। महकमा सेहत का कहना है कि कराची में मजमूई तौर पर मंकी पॉक्स का शिकार होने वाले 9 अफराद रिपोर्ट हो चुके हैं। पहले इसके अंदर 3 चक्कर इन्वॉल्व होते थे। एक आपको चालान के लिए जाना पड़ता था ट्रेजरी ऑफिस, फिर आपको बैंक जाना पड़ता था अकाउंट 1 की पेमेंट के लिए, फिर उसके बाद आपको जाना पड़ता था कार्ड की फीस जमा कराने के लिए बैंक ऑफ खैबर। अब ये तीनों पेमेंट्स जो है ये डिजिटल है। खैबर पख्तूनख्वा में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए नया डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। शहरी घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। अमाराती हुकाम ने खबरदार किया है कि मुत्तहदा अरब अमारात में साइबर लॉज की पासदारी करें। व्हाट्सएप पर प्राइवेट चैट्स भी साइबर क्राइम कानून से मुस्तस्ना नहीं है। गैर तस्दीक शुदा खबर शेयर करना भी जुर्म बन सकता है। अवाम होशियार रहें। बगैर इजाज़त स्क्रीन शॉट्स या गुफ्तगू शेयर करना भी गैर कानूनी है। झूठी या गुमराह कुन मालूमात फॉरवर्ड करना सज़ा का बायस बन सकता है। अरब अमारात में जुर्माना 2.5 से 5 लाख दिरहम तक हो सकता है। व्हाट्सएप का ग्रुप एडमिन भी गैर कानूनी मवाद पर जिम्मेदार हो सकता है। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुआहदा हो जाए तो उससे इसराइल कमज़ोर होगा। उसका फ़ायदा फ़लस्तीन और कश्मीर को होगा। दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ा मसला फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत का है, मस्जिद अक़सा की आज़ादी का है। मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर का चोली दामन का साथ है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल महमूद अल फरा ने कहा है कि जब तक मशरिक़ वस्ता में आज़ाद खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन कायम नहीं होती उस वक्त तक मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का लीडर बन चुका है।
कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर SHO विमेन पुलिस स्टेशन के बेटे की फायरिंग, एक शख्स जहां बहक 2 जख्मी। DIG कोयटा का कहना है कि SHO विमेन पुलिस स्टेशन को ओहदे से हटा दिया गया। मुलजिम आयान अहमद की गिरफ्तारी के लिए टीमें छापे मार रही हैं। कराची की नॉर्दर्न बाईपास पर निजी यूनिवर्सिटी के करीब ट्रांसपोर्टर्स का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। कहा हमारी गाड़ियों में सफ़र के लिहाज से इजाफी फ्यूल होता है, इजाफी फ्यूल ले जाने पर मंगो पीर पुलिस तंग करती है। पुलिस का कहना है कि कुछ ट्रांसपोर्टर्स डीजल स्मगलिंग की कोशिश करते हैं। गैर कानूनी तौर पर डीजल ले जाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आला पुलिस अफसरान की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। हमें बताएं कैसे गई है, हमें भी नहीं बताते कैसे गई है, खुद को भी नहीं पता कैसे गई है और किसी को नहीं बताते वो कैसे गई है। ये थोड़ा सा मशकूक है कि मुझे नहीं समझ आता कि उसे किसी ने धक्का दिया है या वो खुद गई है। कानूनी कार्रवाई के लिए तो मैं आया हूँ यहाँ पर, और कानूनी कार्रवाई से मुराद कि मुझे सिर्फ कानूनी कार्रवाई से इंसाफ चाहिए मुझे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में निजी स्कूल की 4थी मंजिल से गिरकर जख्मी तालिबा दौरान इलाज दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक वाक़या 21 अप्रैल को औरंगी टाउन गबोल कॉलोनी में पेश आया था। तालिबा निजी अस्पताल में जेर इलाज थी। तालिबा के वालिद का कहना है कि बेटी 4थी मंजिल से गिरी, लेकिन हमें वजूहात नहीं बताई गई। स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। बरतानवी लॉर्ड मेंडेलसन की बतौर अमरीकी सफ़ीर तैनाती का मामला। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर के खिलाफ पार्लिमानी तहक़ीक़ात नहीं होंगी। अरकान पार्लियामेंट ने वोटिंग में हिस्सा लेकर फैसला सुना दिया। तहक़ीक़ात करने के हक़ में 223 और मुखालफत में 335 अरकान ने वोट दिए। बरतानवी वज़ीर आज़म के खिलाफ पार्लिमानी तहक़ीक़ात की करारदाद कंजर्वेटिव पार्टी ने पेश की थी। लेबर पार्टी ने वोटिंग सियासी स्टंट करार दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन के मुकदमात की समाअत सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दी गई। समाअत मुलतवी करने की अपील नेतन्याहू के वकील ने की। इससे पहले 20 अप्रैल को भी सिक्योरिटी वजूहात को बुनियाद बना के नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमे की समाअत मुलतवी कर दी गई थी। ईरान जंग के बायस नेतन्याहू के खिलाफ इस केस की समाअत पहले ही काफ़ी अरसे से इल्तवा का शिकार है। नेतन्याहू पर रिश्वत, फ्रॉड और एतमाद को ठेस पहुँचाने के इल्ज़ामात। UAE में मनी लॉन्ड्रिंग की तहक़ीक़ात के लिए नया कौमी फ्रेमवर्क मंजूर। डिजिटल करेंसी को भी निगरानी के दायरे में शामिल कर लिया गया। मालियाती और कारोबारी इदारों के लिए नया रिस्क मैनेजमेंट निज़ाम मंजूर। गैर मुनाफा बख्श तंजीमों की निगरानी के लिए भी नया फ्रेमवर्क तैयार। अमाराती कौमी कमेटी बराए इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी के इजलास में गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद सख्त करने का फैसला। और बीच रेसलिंग इवेंट में पाकिस्तानी टीम के पहलवानों ने 2 मेडल यकीनी बना लिए। 80 किलोग्राम कैटेगरी में असदुल्ला ने क्वार्टर फाइनल में रिवायती हरीफ भारत, जबकि सेमीफाइनल में मेज़बान चीन के पहलवान को चित करके फाइनल में जगह बनाई। 90 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के इनाम भट्ट ने क्वार्टर फाइनल में बहरीन, जबकि सेमीफाइनल में मंगोलिया के हरीफ को हराकर फाइनल में रसाई हासिल कर ली।